आज ये जो मुहिम हमने शुरू की आर्टिफिशियल लिम्ब की, उसमें पहले भी आपने ये यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा होगा कि छोटा उदयपुर के एक आदिवासी जो किसान थे, 35 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने अपना पाँव को गंवाया था, तो उनके लिए हमने मदद की, पूरा इंस्टॉलेशन किया जर्मन टेक्नोलॉजी से। उनको मतलब ये जो आर्टिफिशियल जो पाँव है, लेग है, वो हमने इंस्टॉल किया। तो उसी तरह आज हमारे पास एक केस आया था, और जो सासन गिर है, जो एशियाटिक लैंड सफारी बहुत फेमस है गुजरात में। तो जो गिर है, गिर पंथक में वहाँ देवसी आहिर करके हमारे एक मित्र है, तो उनकी एक रेफरेंस था, उनकी एक भलामण थी। वो खुद एक रिज़ॉर्ट चलाते हैं, मामा की वाड़ी उनका नाम है, न्यू नेस करके है उनका रिज़ॉर्ट। भोजदे गांव है गिर में, वहाँ उनका रिज़ॉर्ट है। और उनके पड़ोसी है जिनको ये प्रॉब्लम हुआ थी, गैंग्रीन हुआ था और पाँव कटवाना पड़ा। तो ये जो जशाबाई परवाड़ा करके है, जो वहाँ से मतलब वो रेफरेंस आया था, तो उनका जो इंस्टॉल करना है, जो पाँव है, उनको एडमिट किया गया है अभी रेड क्रॉस में, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ये जो काम है, उसमें जो सबसे बड़ा सहयोग जो दिया है वो हेल्पिंग टिके फाउंडेशन के खुद के जो ट्रस्टी है, जो वाइस चेयरमैन है राजू भाई सलोज, उन्होंने ये पूरा जो है जिम्मा उठाया और उनको श्रद्धांजलि दी है उनके मदर फादर को। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले जो हमने छोटा उदयपुर का जो केस हमने लिया था, जो घनश्याम भाई राठवा करके थे, उनको हमने हेल्प की। आगे भी एक दो जो है वो हमारे वेटिंग लिस्ट में है। तो मैं जितने भी डोनर्स है, पर्टिकुलर ये जो हमारा जो ड्राइव चल रहा है आर्टिफिशियल लिम्ब का, उनके लिए जिन्होंने भी हमें हेल्प की है, तो उनको तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनको मैं याद अगेन में करना चाहूँगा। तो जितेन भाई और लीना बहन जो यूएसए से है, उन्होंने ये डोनेशन भी दिया है। डॉक्टर सीमा जो गाज़ियाबाद में है, डॉक्टर सीमा भायना, उनका जो सन है रोमांक, वो यूएसए में है, उनके नाम से भी उन्होंने ये डोनेशन दिया है कि ताकि किसी को नया जीवन मिले, किसी को जो आर्टिफिशियल लिम्ब है उनकी सहायता हम कर सकें। साथ में तेजस भाई दवे है, उनका भी लगातार हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जो भी यूएसए से है। देवल गोस्वामी, देवलगिरी गोस्वामी जो है, देवल बेन ने, उन्होंने घनश्याम भाई का जो पूरा जिम्मा उन्होंने उठाया था। किशोर भाई परमार अहमदाबाद से है। अमरीश प्रजापति जो एक बिल्डर है, उन्होंने भी हमें सहायता दी, प्रदान की है। तो माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं किसी का नाम अगर भूल जा रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे सपोर्ट हमें मिल रहे हैं, धनराशि हमें मिल रही है। तो ये आपके सहयोग से ही ये मुमकिन हो रहा है कि अलग अलग डोमेन में हम अलग अलग काम कर सकें। तो आज हमारे साथ है राजू भाई सलोद और उनकी धर्मपत्नी ज्योतिबेन सलोद, दोनों से कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। जी राजू भाई। यस सर। हम लोग 2009 से हम लोग सासणगीर जाते थे। बोधे हमारा कैंप रहता था सिंह के लिए, लायन के लिए, और वहाँ इंस्पिरेशन मिली हमें देवसी भाई से। और मेन हमारे पृथुल भाई मेहता है, वो तो ये काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो दोनों का इंस्पिरेशन था कि दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डोनेट फॉर योर मोस्ट फेवरेट विलेज। यहाँ जो आप बहुत साल से आते हैं, तो यहाँ का एक आदमी है जो जसा भाई, उसे अगर ज़िंदगी दोबारा एक पाँव अगर उसको मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी पूरी सुधर जाएगी। तो ये हमने सोच लिया उसी टाइम, एंड हम लोगों ने डिसाइड किया फैमिली में कि भाई हम मदर और फादर के सॉल के लिए, उनकी आत्मा के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि जो जिंदा आदमी है उसे एक पाँव मिल जाएगा और दूसरी लाइफ मिलेगी। सो वी कैन वॉच आवर पेरेंट्स इन दैट पर्सन। सो वो डिसीजन हमने लिया। और फिर पृथुल भाई से बात की। पृथुल भाई ने अगेन ही इंस्पायर्ड अस। तो मैंने पाँव उनका देखा और देन वी फॉरवर्डेड दी स्मॉल वीडियो टू आवर पृथुल भाई मेहता, एंड ही डिस्कस विद आवर हार्दिक भाई बरवाड़, who is main person in Dr. Hardik Barwad. He is a main key person who is making all these limbs for the patients. तो उन्होंने बताया और फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, और हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन जो है वो 1 रुपये वो लेती नहीं है, मतलब वो किसी मतलब विक्टिम के पास पूरा जो जितना भी एक्सपेंस है वो एनजीओ उठाती है, और रेड क्रॉस का आपको सहयोग है। ज्योति बहन आपके साथ है। ज्योति बहन,
ગુજરાતીમાં બોલીશ, જ્યોતિબેન को ગુજરાતી ज़्यादा ઇઝી हो रहेगा. જ્યોતિબેન, સલોદ પરિવાર ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યું છે અને આ સેવાની જે ભાવના છે એ સંસ્કારમાં જ આવે હંમેશા. તો જેને કહેવાય કે રાજુભાઈના ફાધર મધરથી એ પરંપરા છે, આપના પેરેન્ટ્સમાં પણ આ હોય તો જ હંમેશા આવે, કારણ કે દરેક પાસે હોવું અને આપવું એમાં બહુ ફરક છે. તો ખાસ આપના જે સન છે, નીલ છે, નિરાલી છે, આપની દીકરી છે, વિધિ છે, મુંબઈમાં છે, દરેક જે છે એ દરેકની ખૂબ લાગણી છે, દરેકનો પ્રેમ છે અને દરેકની સેવાની ભાવના છે. તો રાજુભાઈએ જે આ નક્કી કર્યું કે કમળાબેન અને છોટાભાઈ માટે શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે આ એક સરસ મજાનું એક આપણે ભગવાનને ગમે એવું સરસ કામ કરીએ, તો એ માટે જ્યોતિબેન આપ શું કહેવા માગશો? મને તો રાત્રે વાત કરી તો મને બહુ જ ગમ્યું કે કોઈ બચારું માણસ ચાલી શકશે, નકર એમને હોય તો બચારો શું કરી શકે. એટલે પછી રાજુને મેં કીધું હા ચલો કરો, આ કામ તો બેસ્ટ જ છે આપણા માટે. અને નીલે હા પાડી, બંનેના સપોર્ટથી આ કામ થઈ ગયું સરસ રીતે, અને ભાઈ મસ્ત રીતે ચાલે એ જ અમારી ભાવના છે. खूब सरस. बस यही अगर सोच और यही प्यार और यही जो भावना है वो सभी में नहीं होती दोस्तों. तो ये तो हमारा मतलब कितने बड़े हम ग्रेटफुल है ये सभी जो डोनर्स हैं, चाहे सलोद परिवार हो और उसके अलावा जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है. अगेन वी आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल अवर डोनर्स. क्योंकि हमारे लिए एनजीओ, कोई भी एनजीओ हो, उनके लिए जो मेन है वो धनराशि है. अगर धनराशि अगर नहीं मिल पाती तो हम लोग वो पर्टिकुलर डोमेन में जो हम सोच रहे वो अगर ऐसा काम हम कभी नहीं कर पाते. तो बस यही आशा रखते हैं कि जैसे सलोद परिवार ने इतना अच्छा मतलब काम किया, इतना सहयोग दिया, तो ऐसे आप भी ऐसे कई अलग अलग जो हम ड्राइव चला रहे हैं, अलग अलग जो डोमेन में हम काम कर रहे हैं, तो ये सब जो हम काम कर रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट है और हम सेवा के आशय से कर रहे हैं. तो इसमें भी आपका सहयोग जैसा भी मिल रहा है आगे भी मिलेगा, ऐसी मैं और राजू भाई और ज्योतिबेन सब आशा रखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन के सहयोग से जिनके लिए हमने ये काम किया है उनका नाम है जसाभाई परवाड़ा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सासण गिर जो गुजरात में है वहाँ से है. उनके सुपुत्र जीतू भाई हमारे साथ है. तो आज जानते हैं कि ये पूरा हादसा क्या था, मतलब क्या हुआ था उनको, और हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन उन तक कैसे पहुंची, वो जीतू भाई के शब्दों में ही हम सुनेंगे. जीतू भाई, આ આખી જે ઘટના થઈ, પપ્પાને જે આ પગ કપાવવો પડ્યો, એ આખી આ ઘટના શું હતી? મારા પપ્પાને ગેંગ્રીન થઈ ગયું હતું, એ માટેથી પગ એમનો જતો રહ્યો. ત્યાર પછી ગીરમાં રાજુભાઈ, ડૉક્ટર પૃથુલભાઈ, તે મારા મિત્ર દેવસીભાઈ ત્યાં આવ્યા અને મારા પપ્પાની વાત કરી એને જોડે. અને ત્યારે એવું કીધું કે હેલ્પિંગ ટ્રી ફાઉન્ડેશન અમારું ચાલે છે. ત્યાર પછી અમે અમદાવાદ આવ્યા અને એમને જે જાપાની ટેકનોલોજીવાળાનો પગ જે આવે એ રીતે પગ બેસાડી આપ્યો છે. જીતુભાઈ, એક પણ રૂપિયો લીધા વગર આ બધી ચિકિત્સા થઈ રહી છે. અહીંયા તમને તમારા ફાધરને લાવવામાં આવ્યા, અત્યારે રેડક્રોસમાં છે અને આવતીકાલે રજા આપશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચો હેલ્પિંગ ટ્રી ફાઉન્ડેશને તમારી પાસેથી લીધો નથી. જમવા અને રહેવાની તમામ વ્યવસ્થા સંસ્થા તરફથી ને રેડક્રોસ તરફથી કરવામાં આવી છે. તમને જીતુભાઈ કેવું લાગી રહ્યું છે? ના ના સર, બહુ સારું લાગ્યું છે. જમવાનું પણ બહુ સારું હતું, રહેવાનું પણ સારું છે અને સ્ટાફે બધો સારો છે અને કામે બહુ સારું કરી આપ્યું. અને મારા પપ્પા છે એ અત્યારે ચાલી શકે છે અને એટલે ચાલવાની ટ્રેનિંગ ચાલુ છે એમની? તેમની ચાલવાની ટ્રેનિંગ અત્યારે ચાલુ છે, ટ્રીટમેન્ટ બરાબર. એટલે બહુ સારું કામ કરી આપ્યું છે. એનો હેલ્પિંગ ટ્રી ફાઉન્ડેશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જીતુભાઈ, આ જે જર્મન ટેકનોલોજીથી પપ્પાને જે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો છે કૃત્રિમ પગ, એ ખૂબ મોંઘો આવે છે, એની કિંમત ખૂબ ઝાઝી હોય છે. પણ હેલ્પિંગ ટ્રી ફાઉન્ડેશન સાથે અનેક લોકોની શુભેચ્છાઓ જોડાયેલી છે, અનેક દાતાઓ, ડોનરો અમારી સાથે છે અને આ રાજુભાઈનો તો આમાં વિશેષ સહયોગ હતો. તો આજે એક નવજીવન જે પપ્પાને મળ્યું છે, હું એવું માનું છું કે કદાચ આવું વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે પપ્પાને આ ગેંગ્રીનની તકલીફ થશે અને કોઈક સંસ્થા આવીને ઊભી રહેશે. શું આ ચમત્કાર જેવું લાગે છે?
હા સર, આ એક ચમત્કાર જેવું જ લાગે છે. હેલ્પિંગ ટ્રી ફાઉન્ડેશને બહુ સારું કામ કરી આપ્યું. આ જર્મન ટેકનોલોજીનો પગ જે તેમને બેસાડી આપ્યો. અત્યારે મારા પપ્પાની ટ્રેનિંગ ચાલુ છે હાલવાની, અને ખૂબ સરસ રીતે ચાલી શકે છે. એટલે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જીતુભાઈ, આપને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને હેલ્પિંગ ટ્રી ફાઉન્ડેશનની તમામ જે અમારી ટીમ છે, જશાભાઈ માટે બી અમે એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે ભવિષ્યમાં આવું ક્યારે જીવનમાં ન બને અને હંમેશા એમનું આરોગ્ય સારું રહે, अपना परिवार નું आरोग्य પણ સારું ને आपने પણ खूब खूब शुभेच्छा और यही आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार आप हमारे साथ बनाए रखें, हेल्पिंग ट्री को सपोर्ट करें, डोनेशन दें, सहयोग करें और यही आशा के साथ खूब खूब धन्यवाद.